हेलो माय डियर लवली व्यूअर्स, आई होप आपने चैनल को फॉलो कर रखा होगा, सब्सक्राइब कर रखा होगा। जहाँ पे भी वीडियो देख रहे हैं यहाँ पे टैरो रिलेटेड रीडिंग दी जाती है एंड बेसिकली यहाँ पे गाइडेंस दी जाती है और गाइडेंस आपको डेली बेसिस पे दी जाती है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे डेली बेसिस पे दी जाती है। एंड स्पेशली मॉर्निंग टाइम पे हम देते हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में, जो कि हमारी ऑलमोस्ट 5 बजे के आसपास तक वीडियो हम अपलोड कर देते हैं। ठीक है, तो वहाँ जाके चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें, चाहे आप यूट्यूब में देख रहे हैं चाहे फेसबुक में देख रहे हैं, कहीं पे भी। ठीक है, दोनों ही जगह 5 सवा 5 बजे चलती है। एंड आप मेरा इंस्टा फॉलो कर सकते हैं फॉर शॉर्ट रील्स, अगर आपको अच्छी लगती है देखनी, लंबी नहीं देखना चाहते तो इंस्टा भी फॉलो कर सकते हैं। वैसे आप तीनों ही चीज़ें अगर आप फॉलो करके रखेंगे, तीनों ही मोड मेरे, लाइक तीनों ही सोशल मीडिया अकाउंट्स, तो उसमें जहाँ पे भी मैं जब भी ऑनलाइन आऊँगी डेफिनेटली आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं, या उस टाइम पे हम लाइव में रीडिंग्स भी करते हैं। सो आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट की। नो कॉन्टैक्ट मतलब आपके पार्टनर की आपसे बातचीत नहीं हो रही है, उन्होंने आप तो आपको ब्लॉक कर दिया है, या बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, या बहुत रूखा व्यवहार है, या इन एंड आउट बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कभी आते हैं बातचीत करते हैं कभी चले जाते हैं, तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड, चल क्या रहा है आखिर। तो बेसिकली ज़्यादातर रीडिंग उनके लिए रहने वाली है जिनकी बातचीत नहीं हो रही है। अब चाहे आप सिंगल हैं, चाहे मैरिड हैं, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ठीक है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, इनफैक्ट आप अपने क्रश के लिए भी देख सकते हो अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही। अब आपको क्या करना है, जब मैं शफलिंग कर रही हूँ अपने पार्टनर का नाम अपने दिमाग में लेना है, उनका नाम लीजिए, डेट ऑफ बर्थ लीजिए, नाम लीजिए, डेट ऑफ बर्थ लीजिए, नाम लीजिए, डेट ऑफ बर्थ लीजिए। ठीक है ना। सो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, जो भी व्यूअर्स अभी हमारे साथ हैं, उन्होंने अपने पार्टनर का नाम और डेट ऑफ बर्थ हमें बताया है, या डेट ऑफ बर्थ नहीं बताया तो सिर्फ नाम बताया। आप प्लीज़ उनकी एनर्जीज कनेक्ट कीजिए और मुझे बताइए कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इनके पार्टनर का क्या हाल है, इनके बारे में, मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच विचार कर रहे हैं, किस तरह की थॉट प्रोसेस है, उनकी डीप थिंकिंग क्या है, जो बाहर से तो ज़ाहिर नहीं कर रहे, या बाहर से बहुत ज़्यादा सख्त बने हुए और इस तरह से दिखा रहे हैं कि कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, बट एग्जैक्टली वो अंदर सोचते क्या हैं, या बाहर से तो दिखा रहे हैं बहुत ज़्यादा दुखी हैं, ये हैं वो हैं। ठीक है ना, और बिल्कुल कुछ मतलब सिचुएशन इतनी ज़्यादा हाथ से बाहर हो गई, कुछ कर नहीं सकते हैं। सपोज घर वालों का दबाव हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल वाइफ को पता चल गया, बट एग्जैक्टली कि बंदा अंदर सोच क्या रहा है, क्या मतलब सीरियसली ये इतना दुखी है, या इसका तो बेसिकली हमें बताइए इनका जो असली चेहरा है वो है क्या, एग्जैक्टली असली चेहरा। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ, कार्ड निकालेंगे। ओके, ठीक है, राइट। देखो बंदा जो है आपका, जो भी पार्टनर है, लड़का है लड़की है, आपको बेहतर पता होगा। तो बेसिकली जहाँ पे आप कार्ड देख रहे हो तो आपकी एनर्जी देख के भी आप थोड़ा थोड़ा समझ जाएंगे। बेसिकली आपसे चाहते तो रीयूनियन, आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, स्पाइस अप करना चाहते हैं, या आप इनको अगर छोड़ के चले गए बाय वॉट एवर रीज़न इट इज़, तो ये चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आओ, नेगेटिविटी हम दोनों की लाइफ से जाए, स्पाइस अप करना चाहते हैं। तो बेसिकली आपका जो जो भी मतलब जो थिंकिंग है, आप जो अपने व्यूअर्स के लिए देख रहे हैं, तो वो निकल के ऐसा आ रहा है कि वो चाह रहे हैं कि फ्यूचर में वो कहीं ना कहीं आपसे आपके रीयूनियन करें, या आप उनको अप्रोच करें या वो आपको अप्रोच करें। तो मुझे अप्रोच करता हुआ ये बंदा दिख रहा है। 6 घंटे के अंदर भी हो सकता है, 6 दिन भी हो सकते हैं, और 6 महीने भी लग सकते हैं, या 6 वीक्स भी हो सकता है। ठीक है ना, डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन कितनी ज़्यादा वर्स्ट है या नहीं है, या क्या है। बाकी उसके साथ सर्कमस्टांसेस और भी जोड़ेंगे। ये सिर्फ हमने एक कार्ड को प्रेडिक्ट किया है। तो ये बेसिकली आपका हो सकता है कोई नेटिव में रहने वाला हो सकता है, या कहीं दूर का कोई बंदा हो सकता है, या कोई ऐसा बंदा हो सकता है आपकी लाइफ में जो स्पाइस अप करने के लिए वापस आ जाए। ठीक है ना, जिसके साथ शायद अगर आप ऑलरेडी अपने रिलेशनशिप को ख़त्म कर चुके हो, या इस बंदे के साथ नहीं रहना चाहते, तो कोई नया पुराना बंदा जिसको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, वो भी आपकी लाइफ में आने की वापस थोड़ी सी, मतलब मुझे लग रहा है कि कोशिश कर रहा है, या डिवाइन उसको अपनी आपकी लाइफ में वापस लेकर आना चाहता है। थोड़ा स्पाइस अप आपकी लाइफ में होता हुआ नज़र आ रहा है। सो ये हो सकता है आने वाले दिनों में आपका बर्थडे हो, आपके पार्टनर का बर्थडे हो, किसी तरह का कोई एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, कहीं आप हो सकता है अपने होम टाउन घूमने जा रहे हैं, वहाँ पे बंदा मिलने की चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, ये बंदा जो बेसिकली इसकी थिंकिंग है ना, ये कहीं ना कहीं अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली काम कर रहा है। एंड साथ में इसकी डिज़ायर्स बहुत सारी है, इसकी 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 फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है, बट ये क्या है, किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता, क्योंकि ऑलरेडी शायद इसके सर पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये अपने घर से या तो दूर कहीं काम करते हैं, ठीक है ना, तो हो सकता है इनको खाने पीने की दिक्कत है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, और हो सकता है कि ये कभी-कभी ये भी सोचते हैं कि गिव अप कर दें, मतलब सिचुएशन से गिव अप कर दें, बट ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैन। गिव अप तो खैर ये नहीं करेंगे, बट मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। सो ये बेसिकली आपको भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ में अगर सारी चीज़ या सारी सत्ता आ जाए तो डेफिनेटली ही नीड टू कम बैक टू योर लाइफ। ठीक है ना,
सो वही चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पे और ये बंदा इमोशनल डेफ़िनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बट अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा छुपा के रखता है। शायद ये बहुत ज़्यादा हँसते नहीं हैं आपके सामने, ठीक है ना? या इस तरह से प्रिटेंड करते हैं ही इज़ वेरी सीरियस, ठीक है ना? और ऐसे थोड़ा-सा बड़ा-बड़ा भी फ़ील कराते हैं, चाहे आप सेम ही एज ग्रुप के हैं, बट इस तरह से दिखाएँगे जैसे कि वो आपसे 5 साल या 10 साल बड़े हैं। उनका जो बोलने का तरीका, समझने का तरीका या दूसरी चीज़ों को देखने का पहलू दैट इज़ वेरी डिफरेंट, और शायद हो सकता है इन्हीं चीज़ों की वज़ह से आप उनकी तरफ से अट्रैक्ट हुए हों। उन्होंने लाइफ़ में शायद आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस भी दी है चीज़ों को लेके, और आपने शायद ग्रो भी किया उस चीज़ में, ठीक है ना? तो अब इन्हें लगता है कि आप तो बहुत ज़्यादा ग्रो कर गए हो, अब इन्हें भी ग्रो करना चाहिए। तो कहीं न कहीं थोड़ी-सी ऐसी भी फीलिंग हो सकती है कि बहुत ज़्यादा मतलब ये सैड फ़ील कर रहे हैं कि मतलब जिसको हो सकता है लाइफ़ में इन्होंने बहुत लोगों को ग्रो करवाया हो या उनकी मदद करी हो, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, बट सडन हाउ ही इज़ थिंकिंग ऑल्सो कि ही और शी जो भी हैं कि भई मैं उतना ग्रो नहीं कर पाया है, मैं उतने हिसाब से नहीं कर पाया। तो अब ये बेसिकली क्या है कि अपने आप पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो अनफॉर्चुनेटली जब आप उनकी ज़िंदगी में आए तो उनको ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, अब मुझे अपने आप में काम करना चाहिए। तो वो वाले चांसेस भी मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं। बट डेफ़िनिटली ये बंदा आपकी लाइफ़ में वापस आना चाहता है, ऐसा नहीं है। चाहे अपने इमोशंस कितने भी छुपाए, बट इसकी फीलिंग्स हैं गाइज़, आपको लेके है। उसको एक बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ-साथ आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे लगती है कि अगर वो शादी कर लेंगे, आपको कमिटमेंट दे देंगे, तो कहीं न कहीं चीज़ें उस हिसाब से चलने लग जाएगी। या हो सकता है अगर ये बंदा मैरिड है तो कहीं न कहीं ऐसा भी हो सकता है कि इसके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो ये नहीं चाहता कि कोई और इश्यूज़ क्रिएट हो या कुछ और चीज़ें ऐसी आएँ जहाँ की चीज़ें ख़राब हो जाएँ। ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता किसी भी चीज़ की, ठीक है ना? अगर इन्होंने वादा किया है आपसे ये शादी करेंगे या कुछ ऐसा है, तो अभी इस तरह की कोई चीज़ मुझे फ़िलहाल दिखती हुई नहीं नज़र आ रही, ठीक है ना? एंड डेफ़िनिटली ये बंदा बातें बनाने में बहुत तेज़ है, घुमाने में बहुत तेज़ है, ठीक है ना? अभी चाहे ये वापस आपकी लाइफ़ में वापस आते हैं, तो आप ये मत सोचिएगा कि भई ये आपसे शादी कर लेंगे, आपको कमिटमेंट दे देंगे। हो सकता है सिर्फ़ घुमाने के लिए आए हो, और हो सकता है आपसे और टाइम पास करना चाह रहे हो, ठीक है ना? सो यहाँ पे मतलब वो वाली फीलिंग्स नहीं है, स्टकनेस काफ़ी ज़्यादा है, हो सकता है अपनी लाइफ़ की चीज़ें आपको बताते भी नहीं हैं कि इनकी लाइफ़ में क्या चल रहा है। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ़ में आखिर चल क्या रहा है? ये लाइफ़ में क्या चल रहा है? ओह! माय गॉड! सो काफ़ी ज़्यादा स्टक सिचुएशन है। सी यू कैन सी दी कार्ड्स, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा चल रहा है। हो सकता है कि इनके फ्रेंड्स के साथ इनकी अच्छी नहीं बन रही, इनकी फैमिली के साथ अच्छी नहीं बन रही है। अगर भाई बहन काफ़ी ज़्यादा तो उनके साथ नहीं बन रही, यारी दोस्ती में नहीं बन रही है। कहीं न कहीं ऐसा है कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा चल रहा है इनके दिल दिमाग में, ठीक है ना? ज़रूरी नहीं है कि ये इंसान हो सकता है इनके दिल के विचार कुछ इस तरह से हो कि ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव फ़ील करते हुए नज़र आ रहे हैं। लाइफ़ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल डेफ़िनिटली इनकी है। मैंने पहले ही बताया था, हेल्थ इश्यूज़ हैं वो मुझे अभी भी दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी है। हो सकता है कि जो उनके रिलेटिव्स हों, किसी बात को लेके इनसे लड़ रहे हैं, ये भी होने के चांसेस हैं कुछ ना कुछ, ठीक है ना? सो ये पर्टिकुलरली जिस जगह में रहते हैं, हो सकता है वहाँ से दूर या कहीं और जाने की सोच रहे हों। इनको ऐसा भी लग रहा है कि भई यहाँ पे रहेंगे तो कहीं न कहीं ये हमारी ज़िंदगी ख़राब ना कर दे, कोई जादू-टोना ना कर दे, या अगर ये बंदा किसी भी तरह से कोई भी चीज़ इसकी लाइफ़ में हुई थी जिसमें कि बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा था कि आई कैन डू दिस थिंग, ठीक है ना? कोई भी जैसे कि सपोज़ कि आप ही इनकी लाइफ़ में आए थे और उनको बहुत ज़्यादा ये था कि भई मैं आई कैन डू एवरीथिंग और मैं सारी चीज़ें ठीक कर लूँगी या कर लूँगा। बट अचानक से कुछ इनकी लाइफ में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई कि शायद ये भी आपको लाइक अपनी लाइफ में रख नहीं पाए और कहीं न कहीं आप भी दूर हो गए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, मतलब ऐसा मैं कहने का मतलब ये है कि मैं थोड़ा-सा आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करती हूँ। आप इनकी लाइफ में आए, ठीक है ना? सब कुछ ठीक था। इन्हें लगा लाइफ में जो भी प्रॉब्लम अभी नेगेटिविटी चल रही है वो तो चलो ठीक है, आई कैन एडजस्ट द थिंग, वो आपको साथ रखना चाहते हैं। बट इनकी लाइफ की नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई, ऊपर से इनकी तरफ से क्या है कि इनकी स्टेबिलिटी नहीं थी। और दूसरी चीज़ ये है कि इनकी जो फाइनेंसेस की चीज़ थी वो ठीक नहीं थी, हेल्थ इश्यूज़ होने लग गए। सो कहीं न कहीं इन्होंने थोड़ा-सा आपको दूर रखना चाहा कहीं न कहीं चीज़ों में, ठीक है? और उसमें क्या है कि आप दोनों के बीच में अनबन हो गई, तब इन्हें लगता है कि मतलब कोशिश भी करके अगर आपको साथ रखना चाह रहे थे तब भी नहीं रख पाए और चीज़ें एकदम से खराब हो गई। तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंसेस इनके हुए हैं अभी लाइफ़ में, तो कुछ लोगों को ये छोड़ते हुए आगे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि थोड़े से फ्रूटफुल हैं आपको लेके, इनको पता है कि इन्होंने गलती करी है या कुछ भी करा है, तो ये जस्टिस आपको देना चाह रहे हैं, ये जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं। लाइफ़ में जो भी इनकी लाइफ़ में चल रहा है, जो भी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस इनको हुआ है, तो उनको लग रहा है कि इनको भी जस्टिस मिलना चाहिए। तो जस्टिस की डिमांड बंदा तभी करता है जब उसको लगता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, सिचुएशन इज़ नॉट, ठीक है ना? वो नहीं है जो ये चाह रहे थे। इनको ऐसा लग रहा है कि जो लाइफ में जो हैप्पीनेस है ना वो शायद अभी थोड़ी-सी दूर है, और उसके लिए कहीं न कहीं अगर लाइफ में हैप्पी मोमेंट चाहते हैं और चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, तो उसके लिए कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, स्ट्रेंथ अपने अंदर लानी पड़ेगी और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करनी पड़ेगी। सो गाइज़, अगर ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, ही इज़ रियली इंटू द वेरी टफ मोड, बहुत टफ मोड में है।
आई कैन सी दी कार्ड्स और आई कैन लाइक फील दी थिंग्स, ठीक है ना। हो सकता है इनकी हेल्थ इश्यूज़ हो या इनकी फादर मदर या किसी कोई हॉस्पिटलाइज हुआ हो, ये होने के चांसेस हैं। यहाँ पे किसी को चोट या एक्सीडेंट होने के भी बहुत चांसेस मुझे लग रहे हैं, जिसमें कि हो सकता है थोड़ा बहुत ब्लड लॉस भी हुआ हो किसी का, ठीक है ना। हो सकता है इनका या इनकी फैमिली में किसी का कुछ ना कुछ इस तरह से होने के चीज़ें मुझे लग रही हैं। सो डिवाइन ये तो इनकी चलो ज़िंदगी में चल रहा है। मुझे बताइए इनकी ये मेरे व्यूअर्स के बारे में इनकी थिंकिंग कैसी है? क्या वो रियली में प्यार करते हैं या नाटक है या क्या है? सोचते हैं इनके बारे में या नहीं सोचते? प्लीज़ हमें बताइए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनके बारे में कैसी थिंकिंग रखते हैं? कैसी डीप थिंकिंग कैसी रखते हैं? देखो बीट एनी सिचुएशन इन हिज लाइफ, हिज और हर लाइफ, उनकी लाइफ में कुछ भी चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, खुशी है, गम है, कोई मर रहा है, जी रहा है, कुछ भी है, उसके बावजूद भी ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट इनफ कि आप उन्हें छोड़ के नहीं जाओगे, ठीक है। वो आपको स्टॉक करते हैं, ठीक है ना। वो पुराने दिनों को याद करते हैं, जिस तरह से आपने बहुत अच्छे दिन एक साथ बिताए थे। हो सकता है किसी फ्रेंड्स की पार्टी में आप मिले हो, कहीं बाहर घूमने गए हो, वाली चीज़ें लग रहा है मुझे। हो सकता है कि जब आपने फर्स्ट टाइम पी थी तो आपने हो सकता है एक साथ ली हो ड्रिंक्स वगैरह जब करे थे, लाइक दैट इट इज़, ठीक है ना। एंड साथ में इस बंदे को ऐसा लगता है कि फाइनेंसिस तो ठीक है ही नहीं, ठीक है ना। और वाइफ से चाहे बन रही नहीं बन रही है, अगर ये मैरिड है तो रहना उनके साथ है, फैमिली के साथ तो सेटलमेंट चाहिए ही चाहिए। तो बेसिकली ये बंदा ऐसा है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हटता, अपनी हार नहीं मानेगा, अपनी उसको डेफिनेटली करेगा। और इस बंदे को बहुत ज़्यादा दुःख है कि आप इसकी लाइफ में नहीं हो, ये सिचुएशन उतनी अच्छी तरीके से नहीं चल रही है, ठीक है ना। एंड ये देखो गाइस, ये भी डिप्रेस है बंदा बहुत ज़्यादा। यहाँ पे उम्र का पड़ाव थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, आप दोनों में से एक बंदा कुछ बड़ा हो सकता है। एंड ये कहीं न कहीं अपने आप को ना, अपनी नेगेटिविटी को, अपनी सारी चीज़ों को ना छुपाते हुए चल रहे हैं, क्योंकि बताना नहीं चाहते, डिस्कस नहीं करना चाहते। या तो ये आपको परेशान नहीं करना चाहते, या कहीं न कहीं उनको ऐसा लगता है कि अगर वो अपनी दिल की खोल के सारी बात बता देंगे तो आप ऊपर से और चढ़ जाओगे कि तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया, तभी तो ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो उस चीज़ से थोड़ा-सा बंदा डरता है, ठीक है ना। बंदा है, बंदी है, जो भी थोड़ा-सा डरता है कि ऑलरेडी इतनी नेगेटिविटी मेरी लाइफ़ में, और कुछ बताऊँगा तो और कुछ नेगेटिव हो जाएगा, बेटर है कि थोड़ा-सा स्टे अवे वाली चीज़ों में हम रहें, ठीक है ना। एंड डेफ़िनिटली देखो इसको पता है कि जब भी आपकी लाइफ़ में वापस आना चाहेगा, ईज़िली आपकी लाइफ़ में वापस आ सकता है। इसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल फ़ील करता है, बट ये दिखाता नहीं है, जो मैंने पहले आपको भी बताया था। शायद ये इमोशनल फ़ील इस वजह से नहीं बताता कि हो सकता है ये किसी अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग करता हो सकता है ये खुद इतने स्टेबल नहीं है, बट इनकी फैमिली का नेम, ठीक है, नेम फेम कुछ इस तरह से हो, जिस वजह से इनको एक्शन लेना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि मेरी उम्र भी बढ़ती जा रही है, बट कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में हैप्पीनेस या प्यार अभी तक नहीं आया। हो सकता है जो जिस अगर ये रिलेशनशिप में भी रहे हैं आपसे पहले, तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ इनको झटका मिला है, इनको इस तरह का हुआ है कि इनको कोई छोड़ के रास्ते में बीच में चला गया है। या फिर अगर ये मैरिड भी हैं तो ही इज़ और शी इज़ नॉट हैप्पी एट ऑल, ठीक है ना, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं। और यहाँ पे काफ़ी हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं, काफ़ी हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं कि इस बंदे की तबीयत इज़ नॉट गुड एट ऑल, ठीक है ना। हाथ पाँव का दर्द, गर्दन में दर्द, या फिर कंधों में प्रॉब्लम, पैरों में प्रॉब्लम होने के काफ़ी हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं। ये काफ़ी जो मोटा पैसा है वो कहीं न कहीं इनका जो है हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ में ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। अगर आप ये रीडिंग अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो तो डेफ़िनिटली उनको आपको अवेयर करना चाहिए, क्योंकि चलो आपकी चाहे बातचीत कम हो रही है, नहीं हो रही है, बट इस तरह की रीडिंग जब आती है कि जिसमें हेल्थ इश्यूज़ कहीं न कहीं दिखाई दे रहे हैं, तो वो आपको डेफ़िनिटली उनको बताना चाहिए। सो डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि उनका कुछ नेक्स्ट एक्शन हो सकता है? मेरे व्यूअर्स की तरफ कुछ नेक्स्ट एक्शन आने के चांसेस हैं? देखो अभी तो नेक्स्ट एक्शन आने के चांसेस बहुत मुझे नहीं लग रहे हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। देखो जो हमें दिख रहा है हम सिर्फ वही बात करेंगे, हम घुमा के गोल मोल करके और झूठी सच्ची बात नहीं करेंगे, क्योंकि आई कैन सी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ये शायद या तो उनकी खुद की तबीयत ठीक नहीं है, या इनको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि लाइफ में एग्जैक्टली करना क्या है। शायद ये मतलब कंफर्म नहीं कर पा रहे कि भाई इनको आपकी तरफ आना चाहिए। देखो सोचना एक अलग चीज़ होती है, बट एक कन्फर्मेशन एक अलग चीज़ होती है। बहुत ज़्यादा या तो लोग इनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, ये आएँगे तब भी आपको मैनिपुलेट करेंगे। जैसे मैंने कहा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते तो शादी नहीं करते हुए दिख रहे हैं। तो यही सोच रहे हैं कि किस तरह से आपको आया जाए, किस तरह से आपको बताया जाए, ताकि आप भी चीज़ों को समझो और सब कुछ चीज़ें पहले की तरह हो, रिलेशनशिप आपका बढ़िया। ठीक है, सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपको अपनी लाइफ में देखो एक खोना तो नहीं चाहता बंदा, डेफ़िनिटली ये खोना तो नहीं चाहता। चाहते हैं कि सब कुछ चीज़ें ठीक हों। इनको ऐसा लग रहा है कि थोड़ी-थोड़ी ग्रोथ या थोड़ी-थोड़ी पॉज़िटिविटी इनको आती हुई दिख रही है।
लाइफ में, कि अगर आप रहोगे तो थोड़ा बहुत कम से कम कुछ तो पॉजिटिव रहेगा। बट इट डिपेंड्स कि अगर ये बंदा शादी के लिए ओके नहीं है तो आर यू ओके विद द रिलेशनशिप एंड ऑल, तो ये भी उसको थोड़ा सा है कि भाई आपका कंसर्न कमिटमेंट है, रिलेशनशिप निभाना नहीं है, उसके लिए तो आपको शायद बहुत लोग मिल जाएंगे। बैलेंस मेंटेन करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ये बहुत हाईली एग्रेसिव बंदा था तो थोड़ा सा डिवाइन से कनेक्ट ये होता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आजकल ये भी बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स वगैरह देख रहे हों या किसी कंसल्ट कर रहे हों, तो उन्हें पता चला हो कि आपका और उनका बीच में कुछ ना कुछ तो संबंध है, इस जन्म का नहीं अगले जन्म का। सो कहीं ना कहीं मतलब आप हमेशा कहीं ना कहीं एक दूसरे के टच में रहोगे, या जब भी एक दूसरे से लोगोगे कुछ ना कुछ नेगेटिविटी रहेगी। तो इस बंदे को थोड़ा-सा ये भी है कि अगर वो आपसे मतलब लाइक शादी नहीं कर पाते या एकदम से मतलब दुनिया के सामने अपना नहीं पाते, तो कहीं न कहीं उनके मन में एक बिलीव है कि भई साथ में अ, एज़ अ फ्रेंड हमें रहना चाहिए। और हमारा जो बॉटम ऑफ द डेक में आया है, एस ऑफ वांड्स का कार्ड आया है, जो कि हमें कार्ड को सम अप हम कर रहे हैं इस रीडिंग को, उसके बाद हम गाइडेंस निकालेंगे, जो कि बेसिकली ये बताता है कि कहीं न कहीं इनको ऐसा लगता है कि डिवाइन को ये गाइड कर रहा है कि इस रिलेशनशिप में आपको आगे बढ़ना चाहिए। इसको थोड़ा-सा कुछ बढ़िया करो, अच्छा करो। अगर आप घर के आस-पास या कहीं नहीं मिल सकते तो कहीं दूर जाओ, किसी चीज़ की कुछ नई बिगिनिंग करते हुए नज़र आओ। और उनको ऐसा भी लग रहा है कि मतलब शायद फिज़िकल इंटीमेसी कम होने की वज़ह से ये जो रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा जो गैपिंग आई है, वो इस तरह से है। कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल भी आपके लिए फ़ील करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? और इनके इमोशंस ही इनको फ़्लो कर रहे हैं कि भाई तुम्हें आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, ठीक है ना? बहुत कॉन्फिडेंट इनफ है कि नेगेटिविटी सारी हटा के और लाइफ़ में कुछ नया, और वो भी आप ही के साथ स्टार्ट इन्हें करना है, ठीक है? सो ये कुछ लोगों के लिए 1 वीक में और कुछ लोगों के लिए 1 मंथ में होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई मुझे लग रहे हैं। अब हम थोड़ी-सी गाइडेंस आपके लिए ले लेते हैं थ्रू मोनोलॉजी। ये मोनोलॉजी के कार्ड क्या बोलते हैं, क्या गाइडेंस आपको मिलती हुई नज़र आ रही है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, अगर ये बंदा आता है या नहीं आ रहा, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है? चाहे आ रहे हैं या नहीं आ रहे, आपको क्या करना है? ठीक है ना? ठीक है। सी आपको बहुत ही प्रैक्टिकली चलना है। देखो, अगर आप रियली में इफ़ यू वांट कि भई अपने लाइफ में अगर आप चाहते हो कि आप एक सेटल लाइफ जियो, ठीक है ना? या कमिटमेंट आपको चाहिए या इनकी तरफ से कुछ चाहिए। सो आपको कहीं न कहीं जो अपने ड्रीम्स हैं ना, उसको थोड़ा-सा प्रैक्टिकल प्लान करना पड़ेगा। अगर ये लगता है सिर्फ़ टाइम वेस्ट करने के लिए बंदा आ रहा है, तो शायद आपको उनको एंटरटेन नहीं करना चाहिए या उसी लेवल तक रखना चाहिए। ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा उसमें एनग्रॉस हो जाओ और कहीं न कहीं फिर वही फीलिंग्स में सिंक होना शुरू हो जाओ। फिर ये जब आपको छोड़ के चले जाएँ तो आप थोड़े से दुखी हो जाओ। तो अपने आप को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनाने की आपको ज़रूरत है। आपको देखना पड़ेगा प्रैक्टिकली क्या है। इमोशनल या ख्वाबों वाली दुनिया से, परियों वाली दुनिया से बाहर निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। यू एंड योर लव्ड वन्स आर सेफ। अब ये मत सोचो कि अगर ये बंदा आपकी लाइफ में नहीं रहा तो मेरे घर वालों का क्या होगा, मेरा क्या होगा, ये होगा, वो होगा, हमारे साथ ऐसा होगा, वैसा। ऐसा कुछ नहीं है। आप और आपके बंदे, ये बंदा आपके साथ है या नहीं, आप बिल्कुल सुरक्षित हो, ठीक है ना? जो भी होगा लाइफ में बहुत बढ़िया होगा। बट यू नीड टू टेक अ चार्ज ऑफ योर लाइफ। आप अपने हाथ का जो ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल है वो दूसरे के हाथ में नहीं देके चलो। अगर वो देके चलोगे तो कहीं न कहीं ग्रोथ आपको नहीं मिलेगी, ठीक है? बहुत ज़्यादा इमोशनल आप फ़ील कर रहे हो, आई कैन सी दैट। आप थोड़ा-सा बिट्रेयल भी फ़ील कर रहे हो कि किसी न किसी ने आपको बहुत ज़्यादा दुःख दिया है। कैंसर आया है न्यू मून में। कैंसर इटसेल्फ अ वेरी पानी का है ये जो ग्रह है, ये ठीक से बोल नहीं पाता, ठीक है ना? कहीं न कहीं यू नो दैट इसके अंदर भावनाएँ बहुत ज़्यादा होती है, हर्ट बहुत जल्दी होता है। तो वही है कि भई इतना ज़्यादा अपने आप को इमोशनल कनेक्ट मत रखो अपने सबके साथ। आपको अपनी ज़िंदगी भी देखनी है, आपको सिर्फ़ प्यार-प्यार नहीं देखना है। सो आपके आपके जो ड्रीम्स हैं उसको प्रैक्टिकल प्लान चाहिए। सो ये आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि हर किसी की लाइफ़ अलग-अलग है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको गाइड करूँ तो डेफ़िनिटली यू नीड टू बुक अ रीडिंग विद मी, जो कि चार्जेबल है एंड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स पे आप ले सकते हो। एंड आई होप आपने कल शाम की रीडिंग देखी होगी। उसमें हमने बताया है आपको कि क्रिस्टल प्रोडक्ट्स में क्या-क्या प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर आप चाहते हो उसकी थोड़ी-सी डिटेल रीडिंग मैं बनाऊँ तो डेफ़िनेटली मैं वो भी बनाऊँगी। मुझे बताइएगा क्रिस्टल्स के रिलेटेड किसी पर्टिकुलर क्रिस्टल पे, तो मैं आपको पूरा एक रीडिंग बना के दूँगी। वो बहुत ज़्यादा लंबी तो देखो वो नहीं हो सकती है, बट 4-5 मिनट की हम बनाने की कोशिश करेंगे कोई एक-एक। तो आप अगर उसको ऑर्डर करना चाहो तो उसको भी कर सकते हो। ठीक है? चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।